नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवीडी न्यूज। मैं आपके साथ आपका दोस्त सुदर्शन। राजस्थान के दिन भर की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के किसानों को देने जा रहे हैं 5 बड़ी सौगात। तो वहीं 30+ के लोगों के लिए 5 नई योजनाएं राजस्थान की सरकार लेकर आई है। तो किसानों के लिए किसान कर्ज माफी और खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रता को लेकर आ गए हैं नए नियम। बुजुर्गों को मिलेंगे नए इनाम। तो वहीं राजस्थान में सरकार देने जा रही है युवाओं को नौकरी। जाने कैसे कर सकते हैं अप्लाई। तो वहीं राजस्थान में बंद होने जा रहे हैं 5 अहम चीजें। गुटखा, जर्दा, दारू से लेकर कई अहम चीजों पर हो सकता है बैन। तो वहीं अगर आपके खाते इन बैंकों में हैं तो समझ जाइए, सरकार करने जा रही है यह 5 बड़े कदम उठाने। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण जानकारी वो देंगे एक एक बड़ी अपडेट की ओर। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं राजस्थान की टॉप 50 बड़ी खबर। राजस्थान मौसम अलर्ट। कोटा, उदयपुर समेत 8 जिलों में आज भी बारिश की संभावना। राजस्थान में कल से फिर चलेगी लू। 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। राजस्थान में आज मौसम बदलने लगा है। अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। वहीं आज कोटा, उदयपुर सहित 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। 7 जून से राज्य में हीट वेव लू का दौर शुरू होगा। बीकानेर और गंगानगर में इसका असर होगा। कुछ शहरों में तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच हो सकता है। उधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य मौसम सुहाना रहा। जयपुर, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू समेत कई जिलों में गुरुवार दोपहर सुबह रुक रुक कर बारिश हुई। कल जैसलमेर रहा सर्वाधिक तापमान। जैसलमेर में कल सबसे ज्यादा तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बाड़मेर, फलोदी अधिकतम तापमान 41.2, बीकानेर 41 रहा। जबकि आपको बता दें कि 6 जून के बाद 8 से 9 जून को गंगानगर और बीकानेर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेष केंद्र की ओर अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराया। चिनाब आर्चर ब्रिज उद्घाटन। पीएम मोदी ने शुक्रवार को पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने यहां रियासी जिले के चिनाब नदी पर बने मंदिर में सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अर्जी ब्रिज और कटारा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटारा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। मोदी ने कटारा में 42 मिनट तक भाषण दिया। इसमें आतंकवाद, पाकिस्तान, कश्मीर, टूरिज्म का जिक्र किया। पीएम ने कहा, दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी देश मानवता का विरोधी, मेल जोल का विरोधी वह देश है जो गरीब की रोजी रोटी का विरोध करता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ वह इसकी उदाहरण है। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत का हमला किया। हमने 6 मई को इसका करारा जवाब दिया। आर्चर ब्रिज क्यों है खास? आर्चर ब्रिज रियासी जिले के बक्सर और कोड़ी के बीच बना है। इसे 2003 में मंजूरी मिली थी। शुरुआत प्लानिंग के मुताबिक से 2009 तक तैयार होना था, लेकिन पूरा होने में 22 साल लगे। यह 1.25 किमी लंबा है और नदी के ऊंचाई 359 मीटर है। पेरिस के एफिल टावर से 29 मीटर ऊंचाई। लागत 1486 करोड़ रुपए। देश में पहले केबल स्टे एलजी बिल का भी उद्घाटन। पीएम मोदी ने एजी घाट पर बना भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल नदी से 331 मीटर ऊंचा है। 1086 फीट ऊंचा एक टावर इसे सहारा देने के लिए बनाया गया है, जो करीब 77 मंजिल बिल्डिंग जितना ऊंचा। यह ब्रिज अंजी नदी पर बना है, जो रियासी जिले के कटरा और बनिया से जोड़ता है। अनाज ब्रिज से इसकी दूरी में 7 किमी है। इस पुल की 725 मीटर, इसमें 472 मीटर का हिस्सा केबल का टेका हुआ है। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार शकूर खान को जैसलमेर लेकर पहुंची टीम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में जैसलमेर से पकड़े गए सरकारी कर्मचारी शकूर खान को पुलिस जयपुर से जैसलमेर लेकर पहुंचे। सबसे पहले यहां के रोजगार कार्यालय, उसके बाद शकूर के घर की तस्दीन की गई। पुलिस यहां काफी देर तक रही। इसके बाद पुलिस उसे जैसलमेर के CID ऑफिस लेकर गई। दरअसल पाक के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए शकूर खान बुधवार को अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। अब उसे आगे की पूछताछ के लिए जैसलमेर लेकर आया गया है। केंद्र और राज्य स्तरीय एजेंसी पूछताछ कर रही हैं। राजस्थान इंटेलिजेंस और अन्य जांच एजेंसियां शकूर के मूवमेंट, संपर्क और पाकिस्तान में उसके वाले लोगों की गहन जांच की जा रही है। 28 मई को शकूर को जैसलमेर से डिटेन किया गया, जिसके बाद उसे
कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल वह 10 जून तक रिमांड में है। बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर की ओर चले। हत्यारे देवर व भाभी को भेजा जेल। महिला ने अवैध संबंध के चलते कुल्हाड़ी से की थी पति की हत्या। जैसलमेर जिले में एक खेत में अपनी ही पति की हत्या करने के मामले में पकड़ी गई पत्नी और मृतक के चचेरे भाई को कोर्ट ने जेल भेज दिया। दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से वार कर हरदान राम की हत्या कर दी। दरअसल यशोदा पत्नी हरदान राम और हरदान के चचेरे भाई कालू राम के अवैध संबंध थे। दोनों बाड़मेर छोड़कर जैसलमेर में एक गांव के साल भर साथ रह रहे थे। हरदान राम ने जब इसका विरोध किया तब दोनों ने मिलकर हरदान राम की हत्या कर दी। सदर थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों को जेल भेजा। अवैध संबंधों के चलते हुई हत्या। जैसलमेर एसपी सुधीर चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2 जून को भंवर राम पुत्र पूना राम जाट निवासी बाड़मेर ने एक रिपोर्ट सदर थाना देकर भाई की हत्या की बात कही। उसने बताया कि जैसलमेर जिले के सरदन चापा गांव के एक ट्यूबवेल में मेरे बड़े भाई हरदान राम की पत्नी यशोदा देवी और कालू राम पुत्र देवराम दोनों ने मिलकर मेरे भाई हरदान राम के सिर से धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी और अब इस मामले में देवर और भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। क्षत्रिय युवक संघ संरक्षक रोले साहब का निधन। संघ शक्ति भवन में पार्थिव देह रखा अंतिम संस्कार। सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने किए अंतिम दर्शन। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोला साहब सर का गुरुवार को रात को निधन हो गया। उन्होंने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रात अंतिम सांस ली। रोला साहब सर बीते कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी किडनी सहित अन्य ऑर्गन वीक होने की वजह से वेंटिलेटर पर थे। उनका पार्थिव देह जयपुर संघ शक्ति भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। अंतिम संस्कार आज 4 बजे हुआ। लता सर्कल स्थित शमशान घाट में हुआ। आपको बता दें, पूरे क्षत्रिय समाज में शोक की लहर। भगवान सिंह का जन्म 2 फरवरी 1944 सीकर के रोला सासर गांव में हुआ था। अपने माता पिता मेघ सिंह और गोमा कंवर की 5वीं संतान थे। भगवान सिंह रोला साहसर का विवाह सिवाना के ठाकुर तेज सिंह की बेटी के साथ हुआ। रोला साहसर बाड़मेर के गेहूं रोड स्थित आलोक्य आश्रम में रहते थे। यहाँ पर कैंप लगाकर समाज के युवाओं को संस्कार, अनुशासन, धैर्य, कर्तव्य निष्ठा और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य प्राण की सीख देते थे। वो यहाँ पर रहकर समय समय पर कैंप का आयोजन करते थे। इस आश्रम में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित जनप्रतिनिधि जा चुके हैं। रोला साहब सर हमेशा राजनीति से दूर रहते थे। समाज के उत्थान और विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके निधन से पूरे क्षत्रिय समाज में शोक है। सीएम, पूर्व सीएम ने जताया शोक। वसुंधरा राजे सहित देश के पॉलिटिशियन ने जताया शोक। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। नागौर विश्व पर्यावरण दिवस पर रन फॉर एनवायरमेंट। नागौर में विश्व पर्यावरण दिवस अवसर पर जिला मुख्यालय पर रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देश पर नागौर के लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के संदेश देते हुए दौड़ लगाई। प्रदेश में जन स्वास्थ्य अभिनेत्री भूजल विभाग व नागौर जिला प्रभारी कन्हैयालाल चौधरी ने रन फॉर एनवायरमेंट को सर्किल हाउस से हरी झंडी दिखाई। रन फॉर एनवायरमेंट जड़ा तालाब होते हुए कलेक्टर परिसर में संपन्न हुई। प्लास्टिक का उपयोग खत्म करना। रन फॉर एनवायरमेंट के समापन अवसर पर उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह बीचड़ ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य प्लास्टिक का उपयोग खत्म करना है। प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध जागरूकता लाने की जरूरी है। बाजार जाते समय घर से कपड़ों का थैला लेकर जाए और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। रन फॉर एनवायरमेंट में खेल विभाग, स्काउट गाइड, स्वसेवक, एनसीसी कैडेट्स, पर्यावरण प्रेमी छात्र छात्राएं, स्वसेविक संस्थान विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए। अगली बड़ी राजस्थान से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कोरोना केस को लेकर बड़ी अपडेट। 20 दिन में कोरोना के केस 93 से 5364 हुए। 55 मौतें। 24 घंटों में 500 नए मामले। उड़ीसा के स्कूल में मास्क हुए अनिवार्य। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिनों में केसों की संख्या 58 गुना बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के एक्टिव केस 93 थे, जिसकी संख्या अब 53,664 हो गई है। कोरोना 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
में फैल चुका है। बीते 24 घंटों में 500 नए मामले सामने आए। केरल में सबसे ज्यादा 1679 मामले हैं। इसके बाद गुजरात में 615, बंगाल में 596, दिल्ली में 592, महाराष्ट्र में 538 केस है। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी में अब तक 55 मौतें हो चुके हैं। इसमें 53 की मौत 15 दिन में हुई है। गुरुवार को दिल्ली कोविड में 2 और मौतें दर्ज हुई। इसमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल था। वहीं केरल में 2, कर्नाटका में और पंजाब में एक मौत हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17 मरीजों ने जान गंवाई। उड़ीसा में गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल कोविड गाइडलाइन के तहत खोले गए। शिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ा ने बताया कि जिन बच्चों की सर्दी, खांसी और बुखार जैसे हल्के लक्षणों ने स्कूल में मास्क पहनना अनिवार्य है। गंभीर लक्षण वाले बच्चों को घर पर ही रहकर आइसोलेट होने की सलाह दी गई है। कोरोना को लेकर राज्यों में मॉक ड्रिल। केंद्र सरकार ने देश भर राज्यों में चुनिंदा अस्पताल मॉक ड्रिल। इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाओं की स्थिति और वेंटिलेटर स्थिति पर भी जांच की। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। जयपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर थार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। जयपुर के चक्सू थाना नेशनल हाईवे 52 पर तेज रफ्तार की थार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार उछलकर 200 मीटर दूर गिरा। बाइक सवार की मौके पर भी मौत हो गई। बेकाबू थार डिवाइडर पर चढ़ गई। थार का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा चक्सू थाना क्षेत्र इलाके के टोगरिया चौराहे का 6 बजे का हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने। इसमें थार की टक्कर से बाइक सवार उछलता हुआ नजर आ रहा है। रोड क्रॉस कर रहा था बाइक सवार। मनोहर लाल ने बताया कि बाइक सवार युवक चक्सू की मांडलिया रोड की तरफ जाने के लिए हाईवे क्रॉस कर रहा था। इस दौरान जयपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार की थार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार दूर जाकर गिरा, जबकि थार बेकाबू होकर डिवाइडर पर गिरी। थार जब्त, ड्राइवर की तलाश। हादसे में चक्सू पुलिस की सूचना दी, मौके पर पहुंची। बाइक सवार को एम्बुलेंस में उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव मोर्चे में रखा है। फिलहाल मृत की पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने थार जब्त कर लिया और ड्राइवर की तलाश जारी है। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। लोन होंगे सस्ते। आरबीआई ने ब्याज दर पर 0.50% घटाई। 20 साल में 20 लाख के लोन पर करीब 1.48 लाख का फायदा। समझे पूरा गणित। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के लिए जाने वाले कर्ज की दरों रिपो रेट में 0.50% की कटौती की है। अब रिपो में 5.5% रह गया है। इसमें बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज कर्ज मिलेगा। ब्याज इस कटौती के बैंक अपने ग्राहकों को ट्रांसफर करेगा तो आने वाले दिनों में लोन सस्ते होंगे। लोन सस्ते होंगे तो लोगों को ईएमआई भी घट सकती है। ब्याज दरों की कटौती का फैसला मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी के 4-6 जून चली मीटिंग में लिया गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज 6 जून की सुबह इसकी जानकारी दी। ब्याज की कटौती का असर उदाहरण से समझे तो आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रिपो रेट कहते हैं। महंगाई कंट्रोल के लिए इसे घटाया जा सकता है। ताजा कटौती में 20 साल के लिए अगर 20 लाख का लोन पर करीब 1.48 लाख का फायदा मिलेगा। इसी तरह 30 लाख की लोन पर 2.2 लाख का फायदा होगा। नए मौजूदा ग्राहकों को दोनों को इसका फायदा होगा। अगली बड़ी खबर की। राजस्थान में भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भजनलाल की मुलाकात के बाद सियासी कयास तेज। जाने किसको मिलेगी राजस्थान में मंत्रिमंडल में जगह, किसकी होगी छुट्टी। भजन सरकार में फिर हुआ राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भजनलाल सरकार यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है और इस मंत्रिमंडल विस्तार में कई अहम और महत्वपूर्ण चेहरों को जगह दी जा सकती है। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी का विस्तार किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ नाम चर्चाओं में हैं, जिनमें सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा के अलावा हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य प्रमुख है। दोनों लंबे समय से मंत्रिमंडल स्थान पाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 30 मई को पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से सभी प्रदेश के कार्यकारिणी और मंत्रिमंडल रिक्त पदों को लेकर जाने की तैयारी
रही है। प्रदेश में आपको बता दें कि 30 जून तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं। प्रदेश में इस समय 5 मंत्री पद रिक्त हैं और 7 वर्तमान मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इस प्रकार से 12 मंत्रिमंडल यहां पर मंत्री पद खाली हो सकते हैं, ऐसी खबर सूत्रों से मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक केवल नए चेहरों को शामिल करने तक ही बात सीमित नहीं है, बल्कि मौजूदा मंत्रियों के विभाग में फेरबदल और कुछ की छुट्टियां भी हो सकती है। हाल ही में गुजरात में आयोजित भाजपा विधायकों की कार्यशैली में मौजूद मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किए गए। इस प्रस्तुति क्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, परिवार के बड़े कभी पूरी तरीके से खुश नहीं होते, उनकी अपेक्षाएं अधिक होती है। राजनीतिक हलकों में इस बयान के संकेत माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी संभव है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ नाम चर्चाओं में है, जिनमें सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा और हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य के अलावा वर्तमान में अनिता बघेल का भी नाम चर्चाओं में है। जबकि हाल ही में विधायक चुने गए क्यूसर के रेवतराम डांगा भी मंत्रिमंडल में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए दौड़ में लगे हुए हैं। जबकि बीकानेर के जेठानंदन व्यास या फिर सिद्धि कुमारी में से किसी एक चेहरे को मौका मिल सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि क्यों यहाँ पर फलोदी से विधायक पब्बा राम विश्नोई और पोखरण से विधायक प्रतापपुरी के नाम भी चर्चाओं में है। इन दोनों के नामों को लेकर भी इस समय काफी चर्चाएं हैं और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी चर्चाएं हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच जल्दी राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इनमें कालीचरण सराफ के अलावा पुष्पेंद्र सिंह राणावत 2 ऐसे नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलना लगभग नमस्कार। अगली बड़ी खबर की ओर चले तो राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर करोड़ी लाल मीणा ने सिर पर कलश रख के किया डांस। अलवर के तानागांजी में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा का अनूठा अंदाज देखने को मिला। टोडी जोधावास गांव में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने लोगों के साथ बीच पहुंचकर सिर पर कलश रखकर डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। कार्यक्रम में रिलॉक्सिक्स कंपनी के RCR फंड के निर्मित चौक के डैम उद्घाटन के लिए आयोजित किया गया था। इस मौके पर थानागांजी विधायक कांति मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में पहुंचे थे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत करोड़ी लाल मीणा इस समय एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि करोड़ी लाल मीणा इस समय राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और खास तौर पर अवैध रूप से गलत खाद बीज वाले फैक्ट्रियों पर यहां पर लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस समय की अपडेट है कि करोड़ी लाल मीणा जल संरक्षण अभियान में जुड़ चुके हैं और वह लगातार राजस्थान के क्षेत्रों में एक्टिव नजर आ रहे हैं और विपक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। राजस्थान से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर पति का घर छोड़कर एक महिला अपनी सहेली के साथ रहने पहुंच गई और बोली हमेशा साथ रहेंगे। 15 दिन बेंगलुरु जॉब तलाशी, पुलिस ने कहा दोनों बालिग हैं, उनकी मर्जी। 25 साल की विवाहिता अपने बेटे को लेकर 23 साल की सहेली अंजू के घर पहुंच गई। आरोप लगाया कि पति शराब के नशे में मारपीट करता है। अंजू ने कहा कि दोनों ने हमेशा साथ रहने का फैसला किया है, शादी के बारे में सोचेंगे। अंजू ने बताया कि दोनों जॉब की तलाश में हैं, 15 दिन के लिए बेंगलुरु कर्नाटक जाकर आई हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों बालिग हैं, साथ रहने का फैसला मर्जी पर निर्भर है। यह मामला झुंझुनू के गोड़ागोड़जी थाना इलाके के मैनपुरी गांव का है। अंजू मैनपुरा की रहने वाली है। दोनों सहेलियां अंजू और रेणु फिलहाल मोनपुरा गांव में अंजू के घर पर रह रही है। रेणु पीहर वालों से 10 दिन पहले थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाए थे कि एक सहेली उसे भगा कर ले गई। उधर अंजू के गांव के लोग गुड़ा डोजली की पुलिस सूचना दी है कि 2 लड़कियां साथ रह रही है। पुलिस मोहनपुर पहुंचे तो दोनों ने कहा हम साथ रहने का फैसला किया। ऐसे में पुलिस ससुराल वालों को बैरंग लौटना पड़ा। रेणु शादीशुदा है, एक बेटा भी है। उसे कहा कि पति मार पीटता है, अब सहेली के साथ रहती है। रेणु बोली पति शराब पीकर मारपीट करता है। अंजू ने कहा जिंदगी भर साथ रहेंगे। अंजू ने बताया हम दोनों 7-8 महीने से दोस्त हैं। कोटोड़ा गांव की रिश्तेदारी एक शादी कार्यक्रम मिले थे, तब दोस्ती हुई थी। इसके बाद हम दोनों बात करने लगे, हम दोनों में प्यार हो गया, अब जिंदगी भर साथ रहेंगे। घर वालों को रेणु को यहाँ रहना कोई आपत्ति नहीं है। अभी शादी के बारे में नहीं सोचा है, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। यहाँ
जान का खतरा है, इसीलिए बाहर कहीं सेटल होने की सोच रहे हैं। हम 15 दिन के लिए जॉब की तलाश में बेंगलुरु जा चुके हैं। पुलिस बोली अंजू के घर गए थे, रेणु के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। थाने के हेड कांस्टेबल किशन ने बताया कि 4 जून को रेणु के ससुराल वालों ने पता चला कि रेणु अपनी सहेली के घर मैनपुरी में गोड़ा गाजी थाने पहुंचे। पुलिस टीम में साथ रेणु के लेने के लिए अंजू घर पहुंचे, लेकिन रेणु ससुराल या पियर जाने साफ मना कर दिया। दोनों लड़कियां बालिग है, आपसी सहमति के साथ रह रही हैं, इसमें कानून कुछ नहीं कह सकता। बाकी परिवार समझाइश में लगे हुए। बुधवार को 4 जून को दोनों रेणु और अंजू गोटन थाने पहुंची और बयान दर्ज कराए। यहाँ भी रेणु ने कहा कि वो अपनी सहेली के साथ रहना चाहती है। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। राजस्थान में नीट परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 60 लाख में नीट के डमी कैडेट्स बना डॉक्टर। जयपुर के नीट यूजी डमी कैडेट बैठाकर एग्जाम पास करने के मामले में 2 डॉक्टर और एक मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है। एग्जाम पास करवाने के लिए 60 लाख रुपए का सौदा किया। मामला चौमू थाना इलाके का है। डीडीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया, फर्जीवाड़े की सूचना मिलने पर एसीपी अशोक चौहान ने जांच शुरू की। पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए डॉक्टर सुभाष सैनी निवासी जैतपुरा चौमू, सचिन गोरा पुत्र हरिदेव गोरा और अजीत गोरा 30 पुत्र रामपुला गोरा निवासी लक्ष्मी विहार चौमू को अरेस्ट किया है। आरोपी सचिन और गोरा वर्तमान में एमबीबीएस फाइनल ईयर एम्स जोधपुर स्टूडेंट है। अजीत गोरा जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर में एमबीएस करने के बाद इंटर्नशिप कर रहा है। वही डॉक्टर सुभाष सैनी कॉमन हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के पद पर खटवा कुचामन में पोस्टेड है। 60 लाख रुपए में हुआ था सौदा। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया, सचिन गोरा ने साल 2020 में आयोजित नीट यूजी पास करने के लिए डॉक्टर सुभाष सैनी से कॉन्टेक्ट किया था। डॉक्टर सैनी के जरिए 60 लाख का एग्जाम पास करने का सौदा हुआ। जांच में सामने आया कि सचिन जगह अजीत गोरा डमी बैठकर एग्जाम दिया था। एग्जाम में 667 हासिल किए थे। इसके लिए नीट की सचिन गोरा की जगह अजीत गोरा की फोटो लगाकर आवेदन किया गया था। सचिन गोरा एमबीबीएस के लिए जोधपुर में दाखिला किया गया। सचिन गोरा ने भी कभी नीट ही नहीं दिया। फिलहाल पकड़े गए 2 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट से पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे।